दिव्या शर्मा जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, बचपन से माता पिता की प्रेरणा से नाम जप की थोड़ी प्रेरणा मिलती रही है, लेकिन विदेश जाने के बाद मन में बहुत सी अशांति आई जिससे नाम जप में इतना नहीं हो पाता। तो जैसे आप कहते हैं अभ्यास करने से नाम जप होने लगेगा और मन को हरा पाएगा, लेकिन जैसे हम जितना भी जन्म लेते हैं हमारी आत्मा वही रहती है, क्या हमारा मन भी वही रहता है? क्या इतने जन्मों से हमारा मन बदलाव हो रहा है? पूरा सूक्ष्म शरीर, पूरा कारण शरीर आत्म तत्व के साथ बार बार जन्म, बार बार मरण लेता है। ये केवल पांच भौतिक तन बदलता है, जो ऊपरी ढांचा है ये केवल बदलता है। अभी तक ना तो मन बदलने वाली साधना हुई है, ना भी भगवदानंद की स्फूर्ति आज तक नहीं हुई है, और सब कुछ हो चुका है। आप दैवी भोग भोग चुके, मानसिक भोग भोग चुके, तिर्यक योनि के भोग भोग चुके, अभी भगवदानंद का बिंदु भी नहीं मिला है। अब ये जन्म अगर भगवदानंद के लिए अभ्यास किया जाए तो इस जन्म में मुझे प्राप्त हो सकता है। संकेत है कि हमें मनुष्य देह मिला, हमें साधु संग मिला, नाम का परिचय मिला, महिमा सुनी, कुछ नाम जब शुरू हुआ, अब हमको निरंतरता में लाने के लिए अभ्यास करने की जरूरत है। अगर हमारा अभ्यास पुष्ट हो जाए तो किसी भी देश में जाए हमारा स्वभाव थोड़ी बदल जाएगा। भाई कोई भी देश हो, किसी स्थान में ले चलो, जो हमारे विचार हो तो चलते रहेंगे ना। यदि हमारे विचारों की जगह नाम चल पड़े, हमारे सद्विचार चल पड़े, तो किसी देश, किसी वेश, किसी जगह से हमारे अंदर के चिंतन में परिवर्तन नहीं पड़ने वाला। अगर सच्चा अभ्यास हो जाए, कच्चा अभ्यास में तो परिवर्तन पड़ जाएगा। तो मिला तो जीवन अभ्यास पुष्ट करने के लिए है। कहीं भी जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन में सांप लिपटे रहते हैं तो चंदन विषैला थोड़ी हो जाता है। अपना प्रभाव सांप को देता है, उसको शीतलता, सुगंध ये प्रदान करता है। ऐसे उत्तम विचार वाले चाहे अमेरिका में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे, कहीं भी रहे, अधम विचार वाले चाहे यहां रहे, चाहे तीर्थराज प्रयाग में रहे, चाहे काशी में रहे, उनका विचार, उनका चिंतन तो, क्रियाएं तो अधम ही होंगी। तो हमें लगता है हमको स्थान परिवर्तन या वेश परिवर्तन नहीं बदल सकता। जैसे अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, चलो बाबा जी बन जाते हैं, छोड़ दिया। क्या छोड़ा? एक घर छोड़ दिया, घर के सदस्यों को छोड़ दिया, लेकिन शरीर का राग और शरीर की वासनाएं, इनके छोड़ने से भगवत प्राप्ति होती है। फिर आगे बढ़े तो शरीर राग, जब हम अच्छा अच्छा खाने का अभ्यास है तो खाने का अभ्यास हुआ। फिर अन्य इंद्रियां जिनको भोगने का अभ्यास हो, अपना अभ्यास लिए हुए हैं, तो काम आवरण करके उसके ज्ञान को ढके हुए वो देह भाव से है। अब चाहे जहां घूमे कुछ हाथ नहीं लगना है। अगर आप विवेक पूर्वक जहां हो वहीं समझ जाओ तो आप वहीं महात्मा हो जाओगे, आप वहीं भगवत प्राप्त हो जाओगे। नाम जब चल रहा, सत्संग सुनने को मिल रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मन तो चंचल सबनते या को कौन उपाय, तो बोले साधन को हरिभजन है कै सत्संग सहाय। मन की एक वृत्ति होती है, इसको जहां हम पसंद पूर्वक लगा देते हैं वहां ये लग जाता है, इसका स्वभाव है। कई बार हमने उदाहरण में दिया कि हमने फिल्म देखने का अभ्यास नहीं किया है, रुचि मान ली हमारे। कौन सी लगी? बोले अमुक लगी है। कौन अभिनेता है? बोले अमुक है। चलो यार देखते हैं। हमने रुचि की, केवल अभ्यास नहीं हुआ। यानी कि हम जन्म जन्मांतरों से इसका अभ्यास करते हैं। रुचि की, पैसा लगाया, वहां जाके बैठे, 3 घंटे हमारी रुचि के कारण हमारा मन कहीं नहीं जाएगा, खूब आह्लादित रहेगा। वो देख देख करके उसके जैसे भाव हैं, कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव, इन भाव में विचरण करता हुआ तन्मय रहेगा। क्या हुआ? 3 घंटे बिना किसी प्राणायाम, मन एकाग्रता, बिना किसी साधना के अभ्यास के वो आराम से बैठा हुआ 3 घंटे देख रहा। झूठा खेल, झूठे पे झूठा खेल। क्या सत्य है उसमें? कुछ सत्य है क्या? क्या हुआ? क्या रुचि, रुचि विशेषता।
अब हम नाम जब करते हैं, लेकिन सही माने में ना नाम का महत्व हमारे अंदर है ना रुचि है, इसलिए एक पराया काम सा हो रहा है। और रुचि हो जाए तो इसकी जरूरत नहीं है। श्वास श्वास में चिंतन होता है। गोस्वामी जी ने भजन वृत्ति को कैसे मांगा? बोले कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मुहि राम। प्रभु ऐसे प्यारे रखो। जैसे कामी पुरुष प्रतिपल बिना किसी चेष्टा के कामनी का चिंतन करता है, अपनी कामना पूर्ति का, जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, हे नाथ हे प्रभु, ऐसे मेरी वृत्ति सदैव आप में लगी रहे। भजन का मतलब होता है वृत्ति का, और वृत्ति वहीं जाती जहां रुचि होती, जहां प्रियता होती, जहां महत्व होता है। रुचि प्रियता महत्व शरीर में है, भोगों में है, संसार में है, धन में है, मान सम्मान में है। नाम में कैसे लग पावे? नाम तो एक सुनी सुनाई बात लग रही, कोई रुचि तो नहीं। अब जैसे जिन संतों की, जिन भक्तों की रुचि है, तो तद विस्मरणेन परम व्याकुल कहती। अगर आधे पल के लिए भी विस्मरण होने लगे तो प्राण निकलने जैसा कष्ट होने लगेगा, क्योंकि रुचि हो गई, आसक्ति हो गई। हम आसक्ति कहाँ के? शरीर में, भोगों में, संसार में। पर अब ये जोरदार का अभ्यास भजन का करो, तब इससे हटेगा मन, तब शांत हो जाएगा। ये मन 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 बार बार कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकता आपके सपोर्ट के बिना। आपने उसे ढील दे रखी, आप ही उसे कड़ा शासन में लाओ, अभी ठीक हो जाएगा। पर जहां आप शासन में लाना चाहते हो, वो जलाना शुरू करता है, आप फिर उसी के हो जाते हो, क्योंकि जलन बर्दाश्त करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। उसके सलाह के अनुसार हम भोगते रहे, अब उसकी सलाह न मानकर शास्त्रों की बात मानेंगे तो जलाना शुरू करेगा। तो सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गार। जो गुरुदेव की आज्ञा से सहना सीख गए वही महात्मा हो गए। भगवान कपिल देव जी ने महात्मा का पहला लक्षण वर्णन किया है, तितिक्षवहा, फिर कारुणिकाहा, सुहृदा सर्वभूता। जो सहनशील, महान सहनशील, सर्दी गर्मी बरसात, मान अपमान, दुख सुख लाभ हानि, ये सब बाहरी और अंदर की काम क्रोध आदि की अग्नियां, अंदर जो मन व्यथा कर रहा है उसको जो सह गया वही महात्मा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा से व्यथित ना होकर सह जाता है वही महात्मा परम पद को प्राप्त होता है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवान का अंश वही है, पंचभूत शरीर वही है, केवल भेद है तो इस पर्दे का भेद है कि स्त्री शरीर का पर्दा, पुरुष शरीर का पर्दा कुछ नहीं, उसी धातु का शरीर बना है जिस धातु के सब जीव चराचर बने। और वही अंश है जो चींटी में, वही आप में, वही देवता में, वही ब्रह्मा में। अंश में कोई फर्क नहीं, अंश भगवान का वही है। खूब नाम जप करने का अभ्यास करे तो मन शांत हो जाएगा और सत्संग सुनता रहे। अब जन्म जन्मांतर का अभ्यास विषयों का पढ़ा रहा है तो अब कैसे? अब अभी थोड़ी 4 दिन में हो जाएगा। ये मन और ये स्वभाव और भगवद अंश जीव वो बराबर जन्म मरण वो साथ ही होता है। केवल 5 भौतिक शरीर छूटता है और कुछ नहीं, सारा प्रपंच साथ ही जाता है, स्वभाव साथ ही जाता है। देखो छोटे से बच्चे में देखो किसने शिक्षा दी? माँ के स्तनपान की। पूर्वाभ्यासी है, पूर्वाभ्यासी। ऐसे बोतल लगा दो वो पीने लगेगा, उसको ऐसे करो वो डर जाएगा, मतलब भय को जानता है। ऐसे करो, बिल्कुल नादान बच्चा है, प्यार को जानता है, भय को जानता है, आहार को जानता है। उसके अंदर पूर्वाभ्यास है, वो पूर्वाभ्यासी है। उसको ज्ञान, जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी ज्ञान विकसित होगा, वैसे वैसे पूरा का पूरा वो जो चिप भरी हुई जन्म जन्मांतरों की, वैसे तो देखो कुछ होते हैं कि छोटे बच्चे से जब बड़ा शुरू हो तो धर्म की तरफ उनका खिंचाव होता है, कुछ होते अधर्म की तरफ खिंचाव। अभी शिक्षा थोड़ी दी गई इनको धर्म की, पूर्वाभ्यास, पूर्व संस्कार, उसको उसी में रुचि हो जाएगी। तो हमारे मन को रुचि बदलवानी होगी, जबरदस्ती नाम में लगाना होगा, सत्कार्यों में लगाना होगा, सत्शास्त्रों में लगाना होगा, तभी जाके मन बदलेगा। ऐसा नहीं कि ना बदले। देखो जन्म जन्मांतर का विषय चिंतन करने वाला मन, आप कहते हैं कुछ समय लगने लगा है, 10 मिनट भी लगने लगा तो इसका मतलब वो हमारा जो चिंतन सफल हो रहा है। 10 मिनट लगने लगा मतलब हम अब इस पर काम कर पाएंगे, मन अधीन होने लगा। 10 मिनट नाम जपवा लिया, अब धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे। एक दिन हर समय भजन करवा लेंगे इससे,
तो घबराना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक लगे रहना चाहिए। तब रुचि हो, जब रुचि हो जाती तो फिर जपना नहीं पड़ता। जैसे दिल धड़क रहा है अपने आप, ऐसे ही नाम चलता है। पर बहुत बड़ा अभ्यास है, छोटे मोटे अभ्यास से नहीं है जी। विकास कुमार शर्मा जी। श्री नवनीत आभा सहित श्री कृष्ण पादार विंद के जुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राम कौन है? मैं